हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, मैंने रेलवे ग्रुप डी की एक सीरीज शुरू कर दी है जिसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए, एक क्लास पहले हो चुकी और ये क्लास नंबर 2 है नंबर सिस्टम की। इसमें देखा जाए तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। मैंने ऐड किया है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए जिन लोगों को नंबर सिस्टम चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो मैंने 21 दिन 21 मैराथन क्लास के अंदर मैंने पढ़ाया है, बिल्कुल फ्री में मैंने पढ़ाया है। अगर आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास देख लेते हैं ना, तो ग्रुप डी के लेवल से कहीं वो ऊपर क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे बताया, तो उसको अगर आप देख लेते तो ग्रुप डी आपका क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को इस क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए ना, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जाकर के अगर आप सर्च करेंगे सुजीत सॉल्यूशन, तो ऐप आपको मिल जाएगा। देखिए, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे आप मेरा ऐप डाउनलोड करके आगे बढ़ेंगे तो अगली स्क्रीन देखिए आपको ये देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा है यूट्यूब पीडीएफ, इसके अंदर जाएंगे, सुजी सॉल्यूशन ओपन करेंगे ना, तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो रेलवे ग्रुप डी के नाम से मैंने फोल्डर बनाया है। जो पहली क्लास हुई है उसका पीडीएफ मैं आपको दे दिया हूँ, और ये जो दूसरी क्लास है ना, इसका भी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बाकी मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये देखिए मेरा कोर्स है, जिन लोगों को लेना है तो ले सकती हैं। अभी भी ऑफर चल रहा है, बहुत गजब का मैंने कोर्स के अंदर पढ़ाया है। तो वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए, प्रश्न नंबर पहले में अगर देखेंगे तो 9 की पावर 6, 12 की पावर 4, 7 की पावर 7 की अभाज्य गुणनखंडों का क्या पूछा गया, योग पूछा गया, कितना होगा। देखा जाए कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कैसे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखने में प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। देखा जाए जो भी संख्याएं दी गई ना, इनको करना क्या, प्राइम नंबर के रूप में ब्रेक करना है। क्या ये प्राइम नंबर के रूप में ब्रेक है? कि आपने सर ये जो 9 है प्राइम नंबर नहीं है, 12 भी प्राइम नंबर नहीं, लेकिन ये जो 7 है प्राइम नंबर है। आप हाँ सर, आभाज्य संख्या के रूप में ये ब्रेक है, ये पहले से ब्रेक है, इन दोनों को मुझे ब्रेक करना है। क्या अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 9 को आपने सर 9 को अगर लिखना चाहेंगे तो 3 की पावर 2 लिखेंगे, और पहले से पावर कितना दिया गया, 6 दिया गया। अगर मुझे इसको डायरेक्ट लिखना होता तो कैसे लिखते, 3 का स्क्वायर और 2 की इसमें गुणा कर देंगे तो 6 दुना कितना हो जाएगा, 12। यहाँ से भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 3 की पावर टोटल कितना हो जाएगा, आपने सर 3 की पावर 12 हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या करना है, इसको भी ब्रेक करना है। जब इसको ब्रेक करेंगे तो 12 को क्या करना है, 3 इंटू 4 में ब्रेक करेंगे। जब 3 इंटू 4 में ब्रेक करेंगे तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, आपने से 3 की पावर तो 4 हो जाएगा, लेकिन जो 4 3 इंटू 4 को आपको 2 की पावर 2 कर सकती, आपने यहाँ से 2 की पावर 2 कर सकती। जो 2 पावर मिली इसके साथ गुणा होगा, कहने का मतलब जो 4 है ना, 4 को आप 2 की पावर 2 कर सकती, और पहले से पावर इतना है, तो 2 की टोटल पावर कितना हो जाएगी, आपने से 2 की टोटल पावर 8 होगी। और ये पहले से प्राइम नंबर के रूप में ब्रेक है, तो आप इसको छोड़िए। यहाँ से लिख सकती है, तो यहाँ से लिखेंगे तो 2 की पावर कितना, 8 हो गया। अब 3 की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, आपने से 3 की टोटल पावर 12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो गया। और ये 7 दिया तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 7 की पावर 7 दिया गया। आपसे पूछा कि अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछा। अब ये देखेंगे प्राइम नंबर के रूप में ब्रेक हो गया। आप हाँ सर, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। यानी अगर देखा जाए इसको ऐसे लिखने का मतलब ये होता है कि जो 7 प्राइम नंबर है, जो प्राइम नंबर 7 है, कितनी बार यूज हुआ, आप कहेंगे सर 7 बार यूज हुआ। उसी तरह से ये भी बोल सकती हैं, लेकिन हमसे ये पूछा कि अभाज्य गुणनखंडों का क्या पूछा गया, सम पूछा गया। तो आप यहाँ से लिखेंगे सम ऑफ, आप यहाँ से लिखेंगे सम ऑफ प्राइम फैक्टर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर आप यहाँ से लिख सकती हैं। अगर सम ऑफ प्राइम फैक्टर आप लिखेंगे ना, तो इसको देखिए निकालने के लिए करते क्या, जो भी प्राइम दिया गया, ये जो भी प्राइम नंबर के रूप में मैंने ब्रेक किया ना, इनको यहाँ पे लिखते हैं। क्या दिया गया, 2 दिया गया, और कितना दिया गया, आपने से 2 3 7 है, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, लिख करके इनको जोड़ेंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो 7 5 कितना हो गया, 12। इसका जो आंसर कितना आ जाएगा, आपने से इसका जो आंसर आएगा ना, 12 आ जाएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है। देखिए, नंबर सिस्टम में आपको 21 दिन 21 मैराथन क्लास के अंदर पढ़ाया। अगर किसी को भी दिक्कत है ना, तो आप वो क्लास आप देख सकते हैं, या मैंने कोर्स के अंदर भी पढ़ाया, आप वहां से जाकर के भी देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया।
अब देखिए कोई संख्या है, अब इसको ब्रेक करके पहले से लिखा गया कि कितने गुणक सम संख्याएं, ये पूछेगा कितने गुणक इवन नंबर से हमको ये बताना है। देखिए सम संख्या यानी जो कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ से लिखूँ ना, ये तो पहले से प्राइम नंबर के रूप में ब्रेक करके लिखा, आपने यहाँ से पहले से प्राइम नंबर के रूप में ब्रेक करके लिखा, तो मुझे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। पिछले वाले में पहले से ब्रेक करके नहीं लिखा था, तो मैंने वहाँ पे ब्रेक करके आपको दिखाया था कि कैसे आप इसको ब्रेक करेंगे। क्या ये प्राइम नंबर के रूप में आपने सर ये 9 प्राइम नंबर के रूप में, लेकिन इसको प्राइम नंबर के रूप में ब्रेक करेंगे तो 3 की पावर कितना लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये यहाँ नीचे वाले में देखेंगे तो पहले से ब्रेक करके दिया है, तो काम हमारे लिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से पूछा कि इवन, आप यहाँ से लिखेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर यहाँ पे तो हम लोग कॉन्सेप्ट सीख नहीं रहे, बस यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जिन्हें कॉन्सेप्ट सीखना है, तो अगर आपने मेरा कोर्स लिया है तो वहाँ पे भी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया। अगर आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास देखेंगे, प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ पे भी मैंने आपको सिखाया है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इवन का जिक्र किया है ना, तो इवन का जब भी जिक्र करें, इवन फैक्टर आपसे पूछे ना, तो जो यहाँ पे इवन दिख रहा है ना, इसकी पावर जैसे इसकी पावर वैसे ही रहने देते हैं हम लोग, इसकी पावर में कोई चेंज नहीं करते। इसकी पावर जैसे वैसे हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसकी पावर में कोई चेंज नहीं करते। बाकी ये जो ऑड वाले दिख रहे हैं, इनकी पावर जो भी है, इनसे एक एक बढ़ा करके लिखती है। अगर इससे एक बढ़ाएंगे तो कितना मिलेगा, आपने से इससे बढ़ाएंगे तो 3 मिलेगा, 3 से एक ज़्यादा करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 से एक बढ़ाएंगे, एक अधिक करके आपको लिखना है। अब इनका करना है कि आपस में गुणा कर, ठीक है। अगर इनका गुणा करेंगे 8 3 का 24, 24 को कितना होता है, 96 होता है, 96 होता है। आपने हाथ से इनका गुणा करेंगे तो कितना गया, इतना मिलेगा। तो 6 6 के कितना हो गया, 36। यानी जो भी आंसर होगा ना, लास्ट में कितना होगा, आपने से लास्ट में 6 होगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, ये आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा ऑप्शन मैच करा, आपने सर सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में कोई संख्या उसको प्राइम नंबर के रूप में पहले से ब्रेक करके दे दिया है, तो काम हमारे लिए आसान है कि कितने गुणक विषम संख्याएं ऑड नंबर से, हमसे ये पूछा गया। पिछले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो कितने गुणक हमसे क्या पूछा गया था, इवन नंबर्स पूछा गया था, सम संख्याएं पूछी गई थी। लेकिन इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ऑड नंबर्स पूछा गया। तो कोई बात नहीं, तरीका आपका वही रहेगा, लेकिन हल्का सा चेंज रहेगा। तो पहले तो आप यहाँ से लिखेंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आप यहाँ से लिखेंगे। जब भी अगर ये विषम का जिक्र करेगा ना, किसका जिक्र करेगा, विषम फैक्टर का जिक्र करेगा, तो जो भी आपको यहाँ पे इवन वाला दिखेगा ना, इसको पावर से क्या कर देना, हटा देना है। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे ये बोला ना कि जब भी अगर ये विषम संख्याएं पूछेगा, तो जो भी आपको यहाँ पे सम वाला दिखेगा, सम क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और तो कोई सम दिख नहीं रहा है, तो जो भी सम वाला दिखेगा, इसको पावर से क्या कर देना, इसको हटा देना। अब जो बाकी बच गया है ना, इनकी पावर से एक एक अधिक लेकर के उनका आपस में मल्टीपल करना है। इससे एक अधिक लेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, और इससे एक अधिक लेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, इससे एक अधिक लेंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। 6 बचे 30, 7 3 21, कितना आ जाएगा, आपने सर 210 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, संख्या। अब देखिए संख्या को ही उसको ब्रेक करके प्राइम नंबर के रूप में इस तरह से ब्रेक करके दे दिया गया कि कितने गुणक है, कि कितने गुणक 2160 से विभाज्य, हमको ये पूछा गया। तो इसको भी आप ब्रेक करके लिख सकते हैं कि प्राइम नंबर के रूप में इसको भी क्या करना है, आपको ब्रेक करके लिखना है। अगर 216 की मैं बात करूं, किसका क्यूब दिख रहा है, आप आंसर 6 का क्यूब होता है। ये जो 216 है, किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। और बचा क्या, आपका 10 बचा है। तो 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं, आप हाथ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 6 है ना, 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 में आप ब्रेक कर सकते हैं, 2 3 6 हो गया। तो इसकी भी पावर 3 हो जाएगी और इसकी भी पावर 3 हो जाएगी, और 2 की पहले से एक पावर, तो 2 की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कहने का मतलब जब आप इसको लिखेंगे ना, तो 2 की पावर टोटल कितना हो जाएगी, आप में से 2 की टोटल पावर 4 हो जाएगी, और 3 की टोटल पावर कितना, 3 ही रहेगी, और 5 की पावर कितना, 1। अगर मैं इसको प्राइम नंबर के रूप में इस तरह से ब्रेक करूँ ना, तो इस तरह से आएगा। आप में हाँ सर प्राइम के रूप में इस तरह से मैंने ब्रेक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे करना है कि इसको डिवाइड, जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे ना,
कितना दिया गया, 2 की पावर 4 है और 3 की पावर कितना, ये 3 की पावर कितना दिया गया, 3 दिया गया। इंग्लिश में देखिए थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है पिछले वाले क्वेश्चन में भी इंग्लिश में गलत दिया गया था, लेकिन आप हिंदी वाला देखिए सही दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 5 की पावर कितना, ये 1 है। अगर देखा जाए तो 2 की पावर 4, तो ये 4 इससे कटेगा, बचा कितना, 6 पावर बचा, 6 पावर 2 की बची आपके यहाँ से। अब देखा जाए 3 की पावर 3 है, ऊपर 3 की पावर 6 है, तो 3 पावर यहाँ से कट जाएगा। अभी 3 की पावर कितना बचेगा, आपके से 3 पावर बचेगी आपके यहाँ से। 5 की पावर 1 है, लेकिन 5 की पावर ऊपर 3 है, तो 5 की पावर 1 कटेगा और बचेगा कितना, 2 बचेगा। अब ये जो भी पावर मिली है ना, इनसे करने के एक एक बढ़ा करके आपको लिखना है। हमसे पूछा है कितने गुणक इससे विभाज्य है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखा जाए इनकी पावर से एक एक बढ़ा करके लिखेंगे, तो इससे एक बढ़ाएंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। इससे एक बढ़ाएंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और ये 3 मिलेगा। इससे एक बढ़ाएंगे तो कितना मिलेगा, आपके यहाँ 6 मिलेगा। अब देखिए इनका करना है कि मल्टीपल करना है, इनका क्या करना है, आपको मल्टीपल करना है। देखिए जो भी ऑप्शन होगा ना वो 4 से कटेगा, तो सारे ऑप्शन 4 से कट रहे हैं, 3 से भी सारे ऑप्शन कट रहे हैं, मैं यहाँ पे गुणा ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनका जब गुणा करेंगे ना, तो यहाँ से अगर या यूनिट डिजिट पे देखा जाए, फोकस किया है तो यूनिट डिजिट अलग अलग दिख रहा है। अगर मैं इनका गुणा कर लूँ तो 7 चौको 28 हो गया, 8 त्रिका 24, 4 हो गया, 6 चौको 24। यानी इनका गुणा करने के बाद जो भी संख्या मिलेगी ना, उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। देखिए किस ऑप्शन में 4 दिख रहा है लास्ट में, आपके आंसर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी वाले में। तो जब इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 540 मिलेगा। आपको हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, हमसे ये पूछा गया। देखा जाए परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको करना है कि आपको प्राइम नंबर के रूप में ब्रेक करना है। अगर ये देखा जाए कितने का क्यूब होता है, आपके आंसर अगर देखा जाए 729 तो 9 का क्यूब होता है आपके आंसर। लेकिन 9 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर यानी 3 की पावर 2 करेंगे, तो अब ये पहले से तो 3 की पावर टोटल कितना हो जाएगी, आपके आंसर 3 की पावर, ये रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है। नहीं इसको ब्रेक करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ ना, तो ऐसे कैसे इसको लिखेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं, आप में से 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ से इसकी पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं। बात हो रही है परफेक्ट स्क्वायर को, तो मुझे यहाँ पे हर हाल में क्या बनाना, ये जो भी नंबर है इसकी पावर मुझे 2 बनाना, तभी परफेक्ट स्क्वायर हम लोग निकाल पाएंगे। हमेशा यहाँ पे क्या बनाना होगा, आपको 2 ही बनाना होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आप यहाँ से। अब ये देखिए जो भी पावर है ना, इससे क्या करेंगे, एक बढ़ा करके लिखेंगे, ये जो भी पावर इससे एक बढ़ा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी मुझे ये पता चल गया 729 के जितने भी फैक्टर है ना, अगर आपसे पूछो कि उनमें कितने परफेक्ट स्क्वायर है, आप कितना बताएंगे, 4 बताएंगे। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे ये बोला कि अगर मैं आपसे ये पूछूं 729 के जितने भी गुणनखंड होंगे ना, उन गुणनखंडों में से कितने परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जो कड़ी से फ्री हो जाए। अगर आपसे पूछे 16 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, कि आप यहाँ से अगर कड़ी लगा दिया जाए तो ये कड़ी से फ्री हो जाएगा। यानी 16 जो ये क्या परफेक्ट नंबर है, आप यहाँ से 16 परफेक्ट नंबर है, ऐसे ये बता। तो 729 के जो भी फैक्टर होंगे ना, उन फैक्टर में देखेंगे, अगर आप काउंट करेंगे तो 4 फैक्टर ऐसे मिलेंगे जो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। बात समझ में आ गई। अगर आपको और डिटेल पढ़ना है ना, तो आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास पढ़ सकती हैं, या कोर्स के अंदर भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे बस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, डिटेल में उतना नहीं मैं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते, हमसे ये पूछेगा। परफेक्ट स्क्वायर पूछा है, तो ये तो सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है आपको। यहाँ सर जो आपने पिछला प्रश्न बताया ना, सेम ऐसे ही प्रश्न नीचे वाला दिख रहा है। तो ये प्रश्न मैं रहने दे रहा हूँ, इसको आप खुद से लगाएंगे, ठीक है, कि बता दूँ। चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि इसका मान कितना आएगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसको अगर आप ब्रेक करके लिखेंगे तो कैसे ब्रेक कर सकती हैं। अगर देखा जाए 512 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 9 होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, तो 2 की पावर 9, जब इसको प्रसार करेंगे तो कितना मिलता है, 512 मिलता है आपको यहाँ सर।
अब मुझे बताना कि आपने सर परफेक्ट स्क्वायर बताना। अगर परफेक्ट स्क्वायर बताना तो आप यहां से लिखिएगा नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर यहां से लिखिएगा। तो यहां से मैंने क्या बताया आपने सर, जो भी यहाँ पे संख्या ना इसकी पावर हमेशा 2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2 बनाते हैं। इसको चाहे तो ऐसे भी एक लाइन ब्रेक करके लिख सकते थे, नहीं करके लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार जाएगा आपने सर? 2 चौको 8 हो गया। अभी एक बार बचा आपने, हाँ सर एक बार 2 बचा है, इसको हम लोग सेपरेट करके लिख लेते हैं, ऐसे करके लिख लेते हैं। अब यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो 2 की पावर कितना 8 हो गया और 2 की पावर यहाँ पे, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 2 की 9 आपको मिलेंगे। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 की पावर 8 हो गया और 2 की पावर कितना हो जाएगा? 1 हो गया। हो गया। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे? पावर 2 बनाएंगे। अगर ये परफेक्ट क्यूब की बात होती तब हम लोग यहाँ पे पावर कितना बनाते? 3 बनाते, इसकी पावर 3 बनाते। लेकिन स्क्वायर की बात है तो हम लोग क्या करेंगे? पावर 2 बनाएंगे। तो 2 यहाँ पे मैंने कर लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे? 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 चौको 8। अब इस तरह से कर लिया। जब इनका गुणा करेंगे तो फिर से आपको यही चीज़ मिलेगी, आपको यहाँ से मिल जाएगी और ये यहाँ पे। अब देखा जाए स्क्वायर की बात हुई तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? क्या जैसे 2 की पावर 1 का मतलब ये कितना हो गया? 2 हो गया। अगर मैं इस तरह से कड़ी लगा दूं, क्या ये कड़ी से फ्री हो पाएगा? क्या आपने सर ये कड़ी से फ्री नहीं हो पाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, आप इसको छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए करने के जो भी पावर है ना, इससे क्या करते हैं हम लोग? एक पावर अधिक लेते हैं। जब इससे एक पावर अधिक लेंगे तो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कि 512 के जितने भी फैक्टर हैं ना, अगर उनमें से आप देखेंगे तो 5 फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 213 की पावर 6 का आपसे पूछा कि लास्ट डिजिट पूछा गया, लास्ट डिजिट पूछा गया, इकाई अंक आपसे पूछा गया कितना होगा। देखिए जब भी पावर 4 से अधिक होती है ना तो हम लोग पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। जब आप इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेंगे? आपने सर 4 एकम 4 कितना बच गया? 2 बच गया। जो भी 2 बचा है तो हम लोग क्या करेंगे? पूरी संख्या न लिख करके हम लोग क्या करेंगे? केवल 3 लिखेंगे और इसकी पावर जो भी बचेगा, जैसे 4 से मैंने डिवाइड किया, बचा कितना? 2 बचा, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। ये पूरी संख्या मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ किससे मतलब है? इकाई अंक से मतलब है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, 3 का स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में कितना आएगा? 9 आएगा। कहने का मतलब जब इस संख्या को आप प्रसार करेंगे ना तो लास्ट में कितना मिलेगा? आपने सर 9 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9 आएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, तनवीर के पास केक का कितना? 1/4 भाग था। शेष भाग राशिद के पास था, तो राशिद का केक का अंश क्या था? ये पूछा गया। यानी राशिद के पास केक का कितना अंश था, हमसे ये पूछने का मतलब है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ से इसको 1/6 मिला, इसको 1/4 मिला, तो कोई ऐसी वैल्यू हम लोग माने जिसका 1/6 भी निकल जाए, 1/4 भी निकल जाए। तो वो वैल्यू पता करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? 6 और 4 का आप एलसीएम ले सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? आपने सर इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। तो मैंने एलसीएम यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से शालिनी की बात हो रही है और तनवीर की बात हो रही है और राशिद की बात हो रही है। अगर मैं इसका कितना निकालूं? 1/6 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 2। यानी केक, यानी अगर देखेंगे तो शालिनी को इतना केक मिला, इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 4 3 12 3। राशि को कितना मिला होगा? अगर देखेंगे तो टोटल मैंने कितना 12 यूनिट माना है, तो यहाँ से इसको 2 इसको मिल गया, 3 इसको मिल गया, तो बचा कितना? 5 और बचा कितना? 7। यानी 7 यूनिट किसको मिला होगा? आपने सर राशि को मिला होगा। लेकिन पूछा कि इसको कितना अंश मिला, तो अंश का मान पता करने के लिए टोटल कितना? आपने सर टोटल कितना? 12। 12 में से इसको कितना मिला? 7 मिला, तो यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी राशिद का केक का अंश क्या था, हमसे ये पूछा। यानी राशिद को केक का कितना अंश मिला? आपके से 7/12 अंश मिला था। तो अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, दो संख्याओं का योग 9, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना दिया गया? 1/2 दिया है। दोनों संख्याओं का देखेंगे तो रेसिप्रोकल का सम कितना दिया गया? 1/2 दिया गया। तो इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या है,
इन दोनों संख्याओं में से कह रहा है कि एक संख्या कितना दी गई, इतना दिया गया। ठीक है, अगर ये इतना दिया गया है तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे ये पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या है, यानी इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या कितनी, आपको यही बताना है। देखिए कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ये मुझे लगता है बट्टे के फॉर्म में नहीं रहेगा, यहाँ पे ये कितना रहेगा, आप यहाँ पे 2 रहेगा, करेक्शन कर लीजिएगा, बट्टे के फॉर्म में रहने की कोई संभावना ही नहीं, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, 2 रहेगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो 2 संख्याएं, मैं मान लो 2 संख्याएं कौन कौन सी होंगी, ए और बी मानते हैं, ए और बी मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ। अगर इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, आप इन दोनों संख्याओं का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम, तो 1 अपान कितना लिखेंगे, ए लिखेंगे, और 1 अपान क्या करेंगे, आप बी लिखेंगे। अगर इन दोनों का जब सम करेंगे, इन दोनों का क्या करना है, आपको सम करना है, यही तो करना आपको, योग दिया गया इतना। अगर दोनों संख्याओं का सम इतना दिया गया तो संख्याएं मैंने माना ये संख्याएं, और इन दोनों का जो व्युत्क्रम करेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो ए हो जाएगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो ऊपर क्या मिलेगा आपको सर, ऊपर जो मिलेगा ना ए प्लस बी मिलेगा। क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा। और ये कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी जो इसका मान है किसके बराबर दिया गया, 1/2 के बराबर दिया गया। किसके बराबर दिया गया, व्युत्क्रमों का जो योग है ना 1/2 के बराबर दिया गया। तो मुझे ये पता करना है कि कौन सा ऑप्शन मैं लूँ, जबकि मुझे दोनों संख्याओं का सम दिया गया, इसका मान दिया गया, कौन सा ऑप्शन मैं लूँ ताकि इसको सॉल्व करने पर मुझे इतना मिले। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे ये वाली पॉइंट यहाँ पे लिखूँ ना, वैसे जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे एक बार लिख रहा हूँ। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं, मैं चाहूँ तो यहीं पे बता दूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये चीज हम लोग लिखेंगे। देखा जाए जो व्युत्क्रमों का योग है ये किसके बराबर, 1/2 के बराबर है। अगर हम लोग मान लें कि इनमें से एक संख्या है, इनमें से एक संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे मैं मान लो 2 मान लो। अगर एक संख्या मैंने क्या माना, 2 माना ना, ऑप्शन से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, आप में से दूसरी संख्या 7 होगी। क्या होगी, दूसरी संख्या 7 होगी। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो यहाँ पे रखूंगा कि 9 हो जाएगा, और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, यानी इसको सॉल्व करने पर मुझे कितना चाहिए, 1/2 चाहिए। क्या इस बात को जो ऑप्शन फॉलो करेगा वही ऑप्शन सही होगा। अगर एक संख्या कितना, आपके ऊपर तो 9 हमेशा रहेगा, दोनों संख्याओं का सम इतना दिया गया, अब नीचे ही चेंज होगा। तो अगर एक संख्या में इतना मान लो तो दूसरी संख्या कितना होगी, इसमें से घटाएंगे तो 7, तो 7 हो गया, तो 7 7 गुना कितना हो गया, 14। क्या इनको सॉल्व करने पर 1/2 के बराबर होगा, आप में से इसको सॉल्व करने पर 1/2 नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, एक संख्या तो ये हो नहीं सकती। अगर मैं यहाँ से रखूंगा ऊपर तो 9 ही रहेगा, आप यहाँ से ऊपर 9 ही रहेगा। अब देखिए एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, ताकि दोनों का सम कितना हो जाए 9, तो आप कहेंगे सर 5, दूसरी संख्या कितनी होगी 5, तो 5 दूसरी संख्या अगर 5 है ना तो 5 को कितना हो जाएगा 20। क्या इनको सॉल्व करने पर 1/2 मिलेगा, क्या आप कहेंगे सर 1/2 नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अगर एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 4, तो 5 को 20, फिर से ये वाला मिलेगा, तो ये तो नहीं होगा, ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया, ये आपको करने की जरूरत नहीं। अगर आप एग्जाम में है ना तो इस पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, चाहे तो अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हैं। मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। देखिए दोनों संख्याओं का सम दिया गया, आपको यहाँ से दोनों संख्याओं का सम दिया गया। अगर इनमें से एक संख्या इतनी है और दोनों संख्याओं का सम इतना है, तो दूसरी संख्या पता करने के इसको यहाँ से घटाएंगे तो दूसरी संख्या कितना मिलेगी, 3 मिलेगी। तो a इंटू बी, तो पहली संख्या हम लोग मान लें ये और दूसरी संख्या इतनी हो जाएगी। क्या इनको सॉल्व करने पे 1/2 के बराबर होगा क्या, जैसा कि प्रश्न में बोला गया है। तो अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो 3 3 करना हो गया, इसको यहाँ से डिवाइड कर दो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। हाँ मिल जा रहा, कितना मिल गया, 1/2 के बराबर मिल गया। तो आप कह सकते हैं कि हाँ सर ये 100% कन्फर्म पता चल गया कि डी ही ऑप्शन पूरी तरह से सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का सम कितना दिया गया, 9। साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त करने यानी प्राप्त संख्या से 2 गुना है। कह रहा है कि साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है। तो संख्या आपसे पूछेगी। पहली कंडीशन ये, पहली कंडीशन को चेक करते हैं कौन कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, कौन कौन सा ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखिए दोनों कह रहा है कि जो भी 2 अंकों की संख्या होगी ना उसकी अंकों यानी कि डिजिट्स का जो सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। क्या अगर यहाँ पे जो भी संख्या, अगर मैं इनके डिजिट्स का सम करूंगा तो 9 आएगा, क्या आप सर यहाँ पे तो 10 आएगा।
तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे भी सम करेंगे डिजिट्स का तो कितना आएगा 10 आएगा। चाहिए कितना मुझे 9 चाहिए, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। ये 8 एक 9 आ गया और ये तो होगा नहीं, ये भी रिजेक्ट हो गया। यानी ऐसे में बता सकते कि बी ऑप्शन देखिए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए दूसरी कंडीशन मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली कंडीशन को देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन फॉलो कर रहा है, तो इस पे टिक करके बढ़ जाएंगे। जैसे पहली कंडीशन को अगर कोई और ऑप्शन फॉलो करता ना, तब हम लोग दूसरी कंडीशन के पास पहुंचते, नहीं तो दूसरी कंडीशन के पास पहुंचने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना दिया गया 11 दिया गया। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। तो मूल संख्या ओरिजिनल नंबर से आपसे पूछेंगे। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर दो अंकों की कोई भी संख्या तो उसके अंकों का यानी डिजिट्स का कितना योग होना चाहिए 11 होना चाहिए। तो यहाँ से 9 2 11 हो गया, 6 5 11 हो गया, 6 5 11 हो गया, 8 3 11। पहली कंडीशन को तो सारे ऑप्शन फॉलो करें। अब मुझे करने की दूसरी बात को हम लोग फॉलो करेंगे। कह रहा है कि यदि हम उसकी अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो जो नई संख्या बन रही है ना ओरिजिनल संख्या से कितना कम है 45। अब देखिए अगर मैं यहाँ से ये संख्या क्या कर दूँ, इसको पलट दूँ, नई संख्या बनाएंगे तो इसको पलट करके लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब ये चेक करना है जो नई संख्या आई है क्या ओरिजिनल संख्या से 45 कम है क्या। अगर देखिए यहाँ 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा। मुझे चाहिए कितना लास्ट में 5 चाहिए ना, तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट। अगर इसको पलट देंगे, इसको जब पलटेंगे तो संख्या कितनी मिलेगी आप में से, अगर हम लोग इसको पलटेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, इतनी आपको मिलेगी। समझ में आया आपको यहाँ से। क्या इन दोनों का जब यानी इनको घटाएंगे तो 45 मिलेगा क्या आप में से, इनको घटाएंगे तो 45 मिलेगा ही नहीं, इसलिए तो ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अगर मैं इसको पलट दूं ना, इसको पलट देंगे तो भी तो मुझे नहीं लग रहा है 45 नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन, क्योंकि ये क्या है इससे का देखिए ये यहाँ पे फिर इसको पलटेंगे तो ये वाली नीचे वाली चीज आपको मिलेगी। कहने का मतलब नीचे ये मिलेगा, जब इनको घटाएंगे तो 45 आपको मिलेगा ही नहीं। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया। अगर आप एग्जाम में है ना तो अब आपको चेक करना नहीं है, डी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, जिससे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। तो रेशनल नंबर का मतलब ये कि किसका वर्गमूल परिमेय संख्या है। कहने का मतलब कि अगर जैसे ये मैं लगा दूं, अब इसका वर्गमूल निकाल दूं, तो ये देखिए अगर आपसे पूछो जो 16 है ये कैसा है, तो आप कहेंगे सर अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। जो 4 है इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या, यानी 4/1 कर सकते हैं आप यहाँ से। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि ये जो 16 है इसका जो वर्गमूल है, यानी कि 16 है जो इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो वो क्या परिमेय संख्या है, आप यहाँ से परिमेय संख्या। लेकिन अगर मैं यहीं पे 17 लिख दूं, क्या ये कड़ी से इसका वर्गमूल निकल पाएगा कि आप में से इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ये जो परिमेय संख्या नहीं है। तो यही आपको पता करना है। अगर मैं कड़ी इस तरह से लगा दूं तो कौन सा ऑप्शन जो कड़ी से फ्री होगा, क्या ये कड़ी से फ्री होगा, क्या ये कड़ी से फ्री होगा, क्या ये कड़ी से फ्री होगा। तो ये तो कड़ी से फ्री नहीं होगा, ये भी कड़ी से फ्री नहीं हो पाएगा, ये भी कड़ी से फ्री नहीं हो पाएगा, यही कड़ी से फ्री हो जाएगा। कितना आ जाएगा 12। 12 को आप 1 कर सकते हैं, 12/1 कर सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। आपको यहाँ से इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 144 का वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो इसका वर्गमूल जो है ना एक परिमेय संख्या के रूप में बोल सकती है। आपको यहाँ से p/q के रूप में दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, अब देखिए दिया गया 1 करके इस तरह से दिया गया को परिमेय संख्या के रूप में क्या करना, आपको व्यक्त करना है। इसको करने के परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करें। अगर आप इसे अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना चाहते हैं ना, अगर आप इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर करिए, दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस अगर आपको 1 देखने को मिलेगा ना, तो इसको अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर कितना आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अलजेब्रा की कॉन्सेप्ट से इसका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ से डिफरेंस इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इनका जो डिफरेंस है ना 1 मिले, तो आप डायरेक्ट इनके बीच में क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। इनका क्या आ जाएगा आपने सर, यानी कि हमको कहने का मतलब परिमेयकरण करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका मान आ गया। ठीक है, यानी इसका जो, या फिर मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो आंसर तो ये आ गया, लेकिन आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। यहाँ पे जो दिया गया है ना, ये कितना दिया गया 2
और ये इस तरह से दिया, इसका परिमीकरण करना है। तो परिमीकरण का मतलब ये होता है कि जो नीचे वाला दिया गया इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करना है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या करना है, जो वैल्यू यहाँ पे दी गई ये तो आपको लिखना है, ये आपको लिखना है। कॉन्जुगेट का मतलब ये हो जाए कि जो यहाँ पे साइन दिया गया है ना, इसका अल्टरनेट साइन से ऊपर नीचे हम लोग गुणा करेंगे। इसकी अल्टरनेट यानी प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे, माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे, अल्टरनेट साइन से गुणा करना होगा। नीचे हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, अगर नीचे ध्यान से देखेंगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। एक बार दोनों को जोड़ते हैं, एक ब्रैकेट में दोनों को घटाते हैं। तो अब यहाँ से करेंगे ए का स्क्वायर करेंगे, आपने सर अगर हम लोग ए का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा। इनका जब डिफरेंस करेंगे तो 1 मिलेगा। तो नीचे कितना आ जाएगा, आपने सर नीचे जब इनका गुणनफल करेंगे तो 1 आपको देखने को मिलेगा। तो ऊपर तो यही मिलेगा और नीचे कितना आ जाएगा, आपने सर 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर बी आ जाएगा। यही मैं आपको डायरेक्ट बताया था कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, इतना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 14 मुझे लग रहा है सेम दिख रहा है, आप इसको कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे तो सेम किसकी तरह दिख रहा है, आपने सर अगर देखा है तो सेम किसकी तरह दिख रहा है, आपने सर सेम इसी की तरह दिख रहा है। तो मैं इसको रहने दे रहा हूँ, इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, लग जाएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है ये मुझे बताना है। अब ये 4 ऑप्शन दिया गया, अब इनमें से पूछा गया कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब ये होता है कि जिन्हें हम लोग पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो क्या सबसे पहले ये देखिए, अगर ये इस तरह से दिया गया 2 की पावर कितनी, यहाँ से कितना दिया गया, क्यूब दिया, तो क्या ये कर्डिश से फ्री हो पाएगा, कि आपने सर ये कर्डिश से फ्री नहीं हो पाएगा। अगर ये चीज़ दिया रहता ना, 2 है और यहाँ से कितना दिया रहता है, 2 दिया रहता है। अब ये कर्डिश से क्या हो जाएगा, ये तो कर्डिश से फ्री हो जाएगा, आपने यहाँ से ये कर्डिश से फ्री होकर के 2 देगा। लेकिन ये जो ना कर्डिश से फ्री नहीं हो पाएगा, अगर ये कर्डिश से फ्री नहीं हो पाएगा तो आप कहेंगे सर ये क्या, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या ये कर्डिश से फ्री हो पाएगा, आपने सर ये तो कर्डिश से फ्री हो नहीं पाएगा, ये कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये कर्डिश से फ्री हो जाएगा, क्या ये कर्डिश से फ्री हो पाएगा, कि आपने सर ये भी कर्डिश से फ्री नहीं हो पाएगा। तो ये हटाइए, जो 4 है इसका 3 बार, यानी ये तो हो ही नहीं पाएगा। 4 को अगर लिखेंगे तो 2 इंटू कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका क्यूब निकालना है। तो क्या ये कर्डिश से फ्री हो पाएगा, कि आपने सर ये कर्डिश से फ्री नहीं हो पाएगा। इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, तो 4 भी देखेंगे 4 इंटू कितना हुआ, 3, तो ये भी तो कर्डिश से फ्री हो ही नहीं पाएगा। आपने यहाँ सर ये भी कर्डिश से फ्री नहीं हो पाएगा, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अब एक ही ऑप्शन बच गया। अगर ये जो 8 है ना, 8 को मैं क्या करूँ, 8 को ऐसे लिख सकते क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 आप लिख सकते, आपने हाथ से लिख सकते। अब यहाँ से इसका क्यूब रूट निकालना, तो 3 है ना, अगर यहाँ पे 3 है तो 3 3 का पेयर बनाएंगे, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, 5 है तो 5 5 का पेयर बनाएंगे, 4 है तो 4 4 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ से पेयर बन जा रहा है, तो बाहर जब होगा तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी यहाँ से कितना आ गया, आपके सर 2 आ गया। 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 को आप ऐसे लिख सकते हैं, बटा 1 करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखेंगे तो ये पी बाई क्यू के रूप में दिख रहा है, आपने हाँ सर पी बाई क्यू के रूप में दिख रहा है। तो ये क्या आ गया, आप कहेंगे आप सर बी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। एक पॉइंट नोट में करके लिखिएगा आप। एक पॉइंट क्या करना है आपको, नोट में करके लिखना है। क्या नोट में करके लिखना है कि 0 कैसी संख्या है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो आप कहेंगे सर जो 0 है ना, ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। यही आपको यहाँ पे नोट में करके लिखना है। मुझे लगता है बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। इस बार क्या बताना आपको, जो परिमेय नहीं है वो आपको बताना है। परिमेय नहीं का मतलब जो कर्डिश से फ्री नहीं हो पाएगा वही क्या, परिमेय नहीं है। ठीक है, तो आपको यही चेक करना है कौन सा ऐसा ऑप्शन जो कर्डिश से फ्री नहीं हो पाएगा। देखा जाए तो ये देखा जाए तो ये मुझे कितने का क्यूब दिख रहा है, 3 का क्यूब दिख रहा है। आपने हाँ सर ये तो कर्डिश से फ्री हो जाएगा। तो अगर जो 27 है इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 आप लिखेंगे, और यहाँ से इसका क्यूब रूट निकालना है। तो ये देखिए 3 है तो 3 3 का पेयर बन जाएगा, पेयर बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से देखा जाए तो इसको कितना लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 5 बार आपको लिखना, 16 दूना 32। और यहाँ पे कितना लिखना, आप यहाँ पे कितना लिखा, 4 लिखा है। तो यहाँ से तो पेयर बन जा रहा है, लेकिन अभी एक बार ये अंदर कड़ी के अंदर ही रह जाएगा। आपके यहाँ सर ये क्या रह जाएगा, एक बार ये कड़ी के अंदर ही रह जाएगा।
तो इसका पेयर बन पा रहा है क्या? आप में से इसका पेयर नहीं बन पा रहा है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अगर इसका पेयर नहीं बन पा रहा है ना, तो कौन अपरिमेय होगा, यानी कौन परिमेय नहीं है? तो आप में से सी ऑप्शन परिमेय नहीं है। बाकी ये भी देखिए क्रेडिट से फ्री हो जाएगा, ये भी क्रेडिट से फ्री हो जाएगा। आप में हाँ सर ये क्रेडिट से फ्री हो जाएगा। तो कौन सा परिमेय नहीं है? आप में से सी ऑप्शन जो परिमेय नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है, तो इस संख्या का क्या पूछा गया? वर्गमूल आपसे पूछा गया कितना। अब देखिए कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को अगर इसमें 4050 से गुणा कर दिया है तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो पूछा गया इस संख्या का क्या पूछा गया? वर्गमूल पूछा गया कितना होगा। ठीक है, गुणा करने के बाद जो भी संख्या बनेगी ना, उसका क्या पूछा आपसे? वर्गमूल पूछा। तो सबसे पहले अगर देखेंगे इसको, यानी कौन सा पेयर कम होगा, ऐसे पता करना चाहते हो ऐसे पता कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे आपको नहीं बताऊंगा। ऐसे कर लेंगे, ऐसे अगर करना चाहते हो तो कर सकते हैं, 2 से कटेगा ऐसे काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। जैसे ये जीरो को आप क्या ले सकते हैं? आप यहाँ से जीरो की बात करेंगे तो 2 इंटू हम लोग 5 लिख सकते हैं। अब ये चेक करिए कितने से कटेगा। आप यहाँ सर ये जो 405 है 9 से तो कटेगा। जब इसको 9 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? अगर 9 से काटेंगे 9 चौको 36 हो गया, 9 बचे 45, कितनी बार में कटेगा? आप में सिर्फ 45 बार में कटेगा। तो 9 से मैंने काटा, फिर कितनी बार में कट गया? 9 से अगर 405 में डिवाइड करेंगे तो भाग इतनी बार जाएगी। फिर तो ये 9 से कट रहा है, आपने यहाँ से 9 से कट रहा है, तो 9 बचे कितना हो जाएगा? 45 आप यहाँ से लिख सकती हैं। अगर मैं इसका वर्गमूल निकालना चाहूँ तो क्या ये इसका वर्गमूल यानी निकालना चाहूँ तो यहाँ से 9 का पेयर तो बन जा रहा है, 5 का भी पेयर बन जा रहा है, 5 का भी पेयर बन जा रहा है। किसका पेयर नहीं बन पा रहा? आप में से इसका पेयर नहीं बन पा रहा है। अगर मैं इसमें कितने का गुणा कर दूं? आप में से अगर हम लोग इसमें 2 का गुणा कर देंगे ना, अब ये जो भी संख्या बनेगी ना, अब ये परफेक्ट इसको यानी कि इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। आप में यहाँ से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, यानी जो भी संख्या बनेगी अब ये परफेक्ट नंबर आपको दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आप में यहाँ से ये परफेक्ट नंबर दिखेगा। तो कहने का मतलब इसमें 2 का गुणा करेंगे, जब इसमें आप 2 का गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा? 8100 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 4 यानी 4 का डबल करेंगे तो 8000 हो गया, और 50 का डबल करेंगे तो 100 आपको मिलेगा, तो 8100 हो गया। यानी अगर देखा है तो गुणा करने के बाद जो संख्या बनी कितना बन गई? आपने सर ये संख्या बनी। अब इसका हमसे पूछा कि इस संख्या का वर्गमूल पूछा है ना, तो इसका आपको वर्गमूल निकालना है। जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? आपके आंसर 90 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ से समझ में आ गई। इसको चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो जो तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, पहले मैंने 10 को इस तरह से लिखा, फिर मैंने ये देखा 9 से काटा तो 9 से डिवाइड किया तो 9 मैंने यहाँ पे लिखा, फिर मैंने देखा जब इसको डिवाइड किया तो 45 को भी क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 5 लिख सकते, तो मैंने 9 इंटू 5 करके लिख दिया। अब देखा जाए जोड़ा बनेगा ना, 9 का भी पेयर बन रहा है, 5 का भी पेयर बन जा रहा है, 2 का पेयर नहीं बन पा रहा है। तो 2 का पेयर अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ना, तो अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं तो जो भी ये संख्या मिलेगी अब परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगी। और इसका पूछा कि इस संख्या का वर्गमूल पूछा तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 4042 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह पूर्ण यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए इसे करने का 2 तरीका है, लेकिन अगर आप, मुझे लगता है उससे टाइम लगेगा, तो देखिए मैं आपको दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ कि आप ये चेक करिए ये किसकी वर्ग के आसपास दिख रहा है। एक तरीका तो और है, लेकिन उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिससे कम समय लगेगा वो तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन आपको उसके लिए स्क्वायर याद रहेगा, तभी वो तरीका फॉलो कर सकते हैं। आप ये चेक करिए किसके वर्ग के आसपास दिख रहा है। अगर मैं देखूँ ना, 60 का स्क्वायर करूँगा तो 6 के 36, और ठीक है, यानी कि कन्फर्म है कि 60 से ऊपर का स्क्वायर होगा। तो मुझे पता है कि अगर 62 63 का स्क्वायर कितना होता है? 3996। अगर मैं यहाँ पे 63 का स्क्वायर लिखूँ ना, तो कितना होता है आपका सर? 3900 कितना होता है? 3969 होता है। 3 3 का 9 हो गया, 3 3 का 9, हाँ सही है, इतना होता है। अब ये देखा जाए तो इससे क्या बड़ा है, इससे क्या बड़ा है, तो इसके आगे हम लोग जाते हैं 64 का स्क्वायर कितना होता है? आपके साथ 64 का जो स्क्वायर होता है ना, वो 4096 होता है। कितना होता है? 4096 होता है, जो कि 16 का क्यूब होता है। इतनी बात समझ में आ गई।
आपने हाँ सर ये तो कंफर्म है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये किसके करीब दिख रहा है, आपने सर ये देखा है तो इसके मुझे करीब दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए, इसमें मैं क्या जोड़ दूँ, जोड़ने की जिक्र किया है ना, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। जब ये जोड़ने का जिक्र किया है ना तो हम लोग इसमें देखा जाए ये क्या दिख रहा है आपको, कैसा नंबर दिख रहा है आपको सर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख रहा है। ये जो 442 है ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है, आपने सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर मैं इसमें कितना जोड़ दूं ताकि ये इसके करीब आ जाए यानी इतना हो जाए, तो ये पता करने के लिए क्या करें, इसको यहाँ से घटा दें। इसमें मैं कितना जोड़ दूं ताकि ये कितना हो जाए, 4096 हो जाए, तो इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आपने सर 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अगर मैं इसमें 54 जोड़ दूंगा, जब इसमें 54 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद इतना हो जाएगा। और जो 4096 ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है, आपने हाँ सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपने सर बी ऑप्शन से आ जाएगा। इस क्वेश्चन को यानी ये वाला तरीका सॉल्व करने के लिए ना, अगर आपको स्क्वायर याद रहेगा तभी सॉल्व कर पाएंगे। इसका एक जो वर्गमूल निकाल कर करते हैं उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, रहने दे रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वह कौन सी सबसे छोटी धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है जिससे 1920 को विभाजित हो जाए ताकि भागफल के गुणनखंडों की संख्या विषम हो जाए। यानी जो भागफल के गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाए, विषम रूप, विषम में आपको देखने को मिले। अगर ये देखा जाए तो प्रश्न का मतलब ये कि वो कौन सी सबसे छोटी धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है जिससे अगर मैं इसको क्या करूं, डिवाइड करूं, डिवाइड करने के बाद जो भी भागफल प्राप्त होगा ना, भागफल का करना क्या, आपको गुणनखंडों की संख्या विषम, जिसका विषम मिलेगा वही आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले देखा जाए अगर ऑप्शन से मुझे सॉल्व करना, अगर मैं पहले ऑप्शन से इसको डिवाइड करूँ ना, ये कितना दिया गया आपने सर, ये अगर देखा जाए तो 1900 कितना दिया गया, 20 दिया गया। अगर ऑप्शन से सॉल्व करें ना तो मैं इसमें 40 से भाग दूंगा तो देखिए इससे कटेगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, आपने हाँ सर 4 चौको 16, 4/32। अब हम लोग करेंगे इसके गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, तो इसको प्राइम नंबर के रूप में आपको ब्रेक करना है। जब आप इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो 16 तियाँ कितना होता है, 48, 16 तियाँ 48, 16 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 4 कर सकती हैं, और ये 3। आप कहेंगे हाँ सर, जब इसको प्रसार करेंगे 16 16 3 48, 48 को आप ऐसे लिख सकते हैं, आप में हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए निकालना क्या, गुणनखंडों की संख्या निकालना है ना, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर आप यहाँ से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर। अगर देखा जाए जो भी पावर है ना, इनसे क्या करते हैं, एक एक पावर बढ़ा करके लिखते हैं। इससे एक पावर बढ़ा करके लिखेंगे तो 5 मिलेगा, और इससे एक पावर बढ़ा करके लिखेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। जब इनका गुणनफल करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको सर ये तो 10। ये कैसा नंबर दिख गया आपको, इवन नंबर दिख गया। लेकिन हमसे पूछा कि कैसा नंबर पूछा, ऑड नंबर पूछा, कैसा नंबर पूछा, ऑड नंबर पूछा, तो इवन मिल गया। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। अगर दूसरा मैं इसको डिवाइड करूंगा ना, इसको क्या करूँ, यहाँ से डिवाइड करूँ, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 192 मिलेगा। मुझे लगता है फिर भी तो नहीं आएगा, 192 चेक करते हैं। अगर 192 को करना है कि इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 192 को आप क्या लिख सकते हैं, 192। उसकी संभावना तो कम लग रही है, कोई और ऑप्शन देखते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो फिर चलिए इसको मैं पकड़ के चेक करता हूँ। एग्जामिनर या तो ज़्यादातर लास्ट वाले तक मुझे लेके जाएगा, या तो पहले देना है तो पहले दूसरे में कोई दे देगा, नहीं तो इसके बाद लास्ट के पास ही एग्जामिनर ज़्यादातर देता है। तो मैं इस ऑप्शन को पकड़ रहा हूँ। अगर इसको मैं यहाँ से डिवाइड करूँ ना तो 0 से, यानी कि अगर ये जो 1900 कितना 20 है, अगर मैं 30 से डिवाइड करूँगा तो इसका ये कट गया, तो 3 छक्का 18 हो गया, 3 चौको 12। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपने सर 64 को लिखेंगे ना तो 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। अगर यहाँ से मैं इसका क्या निकालूँ, नंबर ऑफ फैक्टर, अगर मैं इसका क्या निकालूँ, नंबर ऑफ फैक्टर निकालूँ ना, तो जो भी पावर होती है इससे एक बढ़ा करके लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, आपके सर 7 हो गया। और कैसा चाहिए, गुण, यानी कि जो भागफल के गुणनखंडों की संख्या, ये जो भागफल है ना इसके गुणनखंडों की संख्या कैसे चाहिए, विषम चाहिए। तो ये विषम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये तो सम दिख रहा है, आपने यहाँ से ये विषम दिख रहा है। तो ऐसे में यही हो जाएगा। देखिए एग्जामिनर की चालाकी देखिए, अगर आपने चेक किया पहला ऑप्शन नहीं हुआ तो फिर इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, तो कहीं ना कहीं टाइम लग जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट पकड़ लिया कि मैं क्या करूँ, डायरेक्ट मैं डी के पास चलता हूँ, क्या पता डायरेक्ट डी वाला ही ऑप्शन सही होगा।
तो मैंने इस तरह से चेक किया तो डी वाला देखिए मुझे ऑप्शन मिल गया। आप भी एग्जाम में ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा पहला दूसरा तो फिर डायरेक्ट आप तीसरे वाले के पास पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? संख्या, अब ये देखिए संख्या दी गई है में 6 की अंकित मान यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का क्या पूछा गया? सम पूछा गया, कितना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं ये जो संख्या दी है ना इसको यहाँ पे लिखूं, लिख दिया। अब ये पूछा कि 6 का फेस मान और 6 का प्लेस वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे देखिए 6 दिख रहा है, अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू निकालूँ ना, प्लेस वैल्यू निकालूँ तो प्लेस वैल्यू का मतलब ये हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए कितने डिजिट्स है या कितने नंबर है, आपके पास 3 नंबर है। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, जितने डिजिट्स रहेंगे उतना ही जीरो आपको लगाना होगा। ये तो इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। अगर मैं इसका फेस वैल्यू निकालूँ तो फेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू देखा जाए फेस वैल्यू किससे हम लोग बोलते हैं? जो स्वयं को इंडिकेट करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं 6 का फेस वैल्यू कितना होगा, आपके पास 6 का फेस वैल्यू कितना होगा? 6 ही होगा। ये स्वयं को इंडिकेट करेगा। अगर आपसे पूछूं कि 3 का फेस वैल्यू कितना होगा, आप में से 3 का जो फेस वैल्यू है ना वो कितना होगा? 3 ही होगा। यानी फेस वैल्यू स्वयं को मतलब डिनोट करता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। पूछे कि इनका सम पूछा है ना, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? आप में से जब इनको हम लोग जोड़ेंगे तो 6000 कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? अब देखिए ये कोई नंबर दिया गया में दोनों 3 की स्थानीय मानों का क्या पूछा गया? के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा गया। यहाँ पे देखेंगे तो 2 बार आपको 3 मिल रहा है, एक 3 यहाँ पे मिल रहा है और एक 3 यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके आगे देखिए कितने डिजिट से 2 4 6 1 7, तो 3 तो लिखेंगे। अब इसके आगे कितने जीरो लगाएंगे हम लोग? 7 जीरो लगाएंगे, 5 6 7। अगर मैं इसका क्या निकालूं, इसका प्लेस वैल्यू निकालूं, दोनों ही का क्या करना आपको? स्थानीय मान निकालना, प्लेस वैल्यू आपको निकालना। तो इसका जब प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 300 मिलेगा, क्योंकि इसके आगे देखेंगे 2 डिजिट्स है यानी 2 नंबर है, तो मैंने 2 जीरो लगा दिया। अब पूछा कि इनका डिफरेंस पूछा है ना, जब इनका डिफरेंस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे सर लास्ट में देखिए अगर इनका करना है कि आपको डिफरेंस करना है, इनका क्या करना है आपको? डिफरेंस करना है तो लास्ट में तो डबल जीरो मिलेंगे आपको, यहाँ से लास्ट में डबल जीरो मिलेगा और यहाँ पे 7 मिलेगा। तो पहला ही ऑप्शन इस बात को फॉलो करा और तो कोई फॉलो नहीं करा, आपको यहाँ से पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले, जिसमें से उसने 15 रुपये की टॉफी खरीदी। उसकी माँ ने 30 रुपये यानी 30 रुपये दिए। उसके भाई ने उससे 42 रुपये ले लिए। उसके पास कितने रुपये बचे ये पूछा गया। अगर देखा जाए सीमा को कितना कितना रुपया मिला, पिता से 50 रुपये मिल रहा है और माता से कितना? आप कहेंगे सर 30 रुपये मिल रहा है। और इसने खर्च कितना किया? 15 रुपये खर्च कर दिया। और उसने क्या किया? इसी में से देखेंगे तो 42 रुपये किसको दे दिया? आप कहेंगे सर 42 रुपये इसने क्या कर दिया? भाई को दे दिया। यानी इसको जोड़ करके इसमें से क्या करना आपको? घटाना है। तो अगर देखा जाए मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा तो कितना मिलेगा? आपके सर 8 मिलेगा। अगर इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 15। तो 15 8 23। उसके पास अभी भी कितना बचा? आप में से उसके पास अगर देखा जाए ना कितने रुपए बचे? 23 रुपये बचा है। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 24 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? अब देखिए हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो आरआरबी जेईई पूछा गया 2024 में। जो भी 2018 और 22 में नंबर सिस्टम चैप्टर से ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अब मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि 250 और 450 के बीच वे संख्याएं जो 8, 12 और 18 से विभाज्य उनका योगफल पूछा गया कितना होगा। अगर कह रहा है कि इन दोनों के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो इन तीनों नंबर से कटे ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो भी नंबर दिया गया इनका करना है कि आपको एलसीएम आपको निकालना है। तो अगर इन दोनों का एलसीएम देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 और 18 का आपने सर 6 दूना 12 किया, 2 बार कटेगा। आप कहेंगे हाँ सर 2 का लाके इसमें गुणा कर देंगे 18। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 18 गया। अब देखिए वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इसको काटेगा? आपने सर देखा जाए तो 2 है। 2 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा? आप 2 चौक 8, 4 का इसमें लाके गुणा कर देंगे तो जो इनका एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम कितना आ जाएगा? 72 आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए मुझे ये बताना है कि इन दोनों की क्या करना है, बीच में बताना है ऐसी संख्याएं बतानी है जो 72 से डिवाइड हो, उनका सम आपको बताना है। अगर देखा जाए ऐसी कौन सी संख्या मिल सकती है जो इनकी और इनके बीच में हो जो 72 से डिवाइड हो। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो 72 से इसके करीब जाऊँ ना तो 72 में कितने का गुणा करें ताकि हम लोग इसके करीब चल जाए। तो देखा जाए अगर 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, यानी इससे ज़्यादा हो जाएंगे। अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, इससे कम रहेंगे। तो ये तो मुझे कंफर्म पता चल गया। अगर हम लोग 72 में कितने का गुणा करें, 4 का गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 288 मिलेगा। अगर देखा जाए तो फिर इसके बाद कितना, यानी इसके बाद वाले 250 के बाद देखेंगे तो कौन सा नंबर मुझे मिल गया, इतना मिल गया। तो जो नंबर मिलेगा हम लोग यहाँ पे लिखते चले जाते हैं। अब इसमें कितना जोड़ना, फिर इसमें अगर आप 72 जोड़ देंगे तो अगला नंबर मिल जाएगा जो इन सभी से डिवाइड होगा, यानी 72 से जो डिवाइड होगा। तो अगर इसमें क्या करेंगे, 72 आप जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो गया। आप यहाँ से 8 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। और ये 28 तो 30, 30 5 35, 35 से कितना हो जाएगा, 36 मिलेगा। फिर अभी देखा है तो ये इसके करीब क्या एक बार और, यानी 72 से हम लोग भाग ले जा सकते क्या, 6 बार। कहने का मतलब 72 का 6 में गुणा करेंगे, 72 का 6 में आपको गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 दूना 12, 6 सत्ते 42 से 43 हो जाएगा। हाँ हो सकता है 6 सत्ते 42 से 43 हो जाएगा आपको यहाँ से। क्या 7 बार जा सकता है क्या, 7 बार जैसे इसमें 72 जोड़ेंगे ना, इसमें 72 जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। यानी आप बता सकते कि 250 से 450 के बीच में ऐसे 3 नंबर मुझे देखने को मिले हैं जो इन सभी से पूरा डिवाइड। इन कह सकते हैं कि इनके और इनके यानी इन दोनों के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो इन सभी से डिवाइड होंगे, आपको से 3 ही नंबर मुझे मिले। और पूछा कि आपसे इनका योगफल पूछे। अगर आप इनका योगफल करेंगे ना तो यूनिट डिजिट पर फोकस करेंगे, तो यहाँ से अगर आप यूनिट डिजिट पर फोकस करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको सिर्फ 0 मिलेगा। तो किस ऑप्शन में देखिए 0 मिला लास्ट में, आपको सिर्फ डी ऑप्शन में देखिए 0 मिला है। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो 1080 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मुझे लगता है ये प्रश्न समझ में आ गया। सीधा सा प्रश्न ये कि आप मुझे ये बताइए इसके और इसके बीच में क्या करना है, ऐसे संख्याओं का योग बताना है जो इन सभी से डिवाइड। तो इसका लगाने का तरीका है कि इनका एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए इसमें मैं कितने का गुणा करूं ताकि मैं इसके करीब पहुंच जाऊं। आप अगर इसमें 4 का गुणा करेंगे तो इसके करीब पहुंच जाएंगे, यानी इससे आगे आप पहुंच जाएंगे। और इसके बीच में ही बताना तो कितने 3 नंबर मुझे मिले। अब इन तीनों का सम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 25 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि यम सबसे छोटी परफेक्ट स्क्वायर संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित है, यम को 25 से विभाजित करने पर भागफल के अंकों का क्या पूछा गया, योग पूछा गया, कितना होगा। तो देखा जाए अगर आप इनका क्या करेंगे, इनका क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका ये कि आपको करना क्या, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एलसीएम निकाल करके भी आप बना सकते हैं। या दूसरा तरीका ये कि आप यहाँ से 12 लिखेंगे, 15 लिखेंगे और यहाँ से 18 लिखेंगे। एक तरीका आपके पास ये, और एक तरीका के एलसीएम निकाल करके आपको करना क्या, पेयर बनाना, वो भी बता सकता हूँ मैं और इसको भी बता सकता हूँ, जो चाहे वो मैं बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही तरीका करना चाहते तो पहले आपको करना कि काटना, किसी से काटिए कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 चौको 12 हो गया, 3 5 15 हो गया, 3 6 18 हो गया। अब देखिए यहाँ से किसी से भी काट सकते हैं। अगर यहाँ से मैं 4 से काटना चाहते तो 4 से काटिए, 2 से काटना चाहते तो 2 से काटिए, ये हो गया। फिर इसके बाद 5 रहेगा, 2 3 6। फिर इसके बाद किससे कटेगा, आपके से 2 से कटेगा, इसके बाद 2 से कटेगा, फिर 5 है 3, ये तो स्वयं से कटेंगे। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या क्या मुझे मिला, आपके से अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या क्या मुझे मिला, तो 2 2 तो मिलेगा, आपको यहाँ से 2 मिला, 2 मिला। इसके बाद देखा जाए 3 3 मिला, आपको यहाँ से 3 3 मिला। और ये 5 क्या अधूरा, यहाँ से इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन पाया। अगर मैं इसमें कितने का गुणा कर दूं, आप में से अगर हम लोग इसमें 5 का गुणा कर देंगे ना तो जो भी नंबर मिलेगा ना, अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। आपको यहाँ सर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। चाहे तो इनका गुणा कर लीजिए, 25 चौको सॉरी ये कितना हो जाएगा, 25 25 चौको 100 हो गया, और ये 9, 100 का 9 में गुणा करेंगे तो 900 मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इसका मैंने इसमें गुणा किया, 25 हो गया, 25 का 4 में गुणा करेंगे तो 100 मिलेगा, 100 का ये कितना 9, 100 का 9 में गुणा करेंगे तो 900 मिलेगा।
यानी मुझे ये पता चल गया यम का मान कितना, आपके से यम का जो मान है ये 900 मुझे मिल गया, 900 मिल गया, आपको यहाँ से 900 मिल गया। अब यम को 25 से क्या करना, डिवाइड करने पर जो भी भागफल मिलेगा उसके अंकों का सम पूछा गया। तो अगर इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखा जाए 25 तियाँ कितना होता है, 75 होता है, 25 तियाँ 75 और बचा कितना, आपके सिर्फ 15 बच गया ना, और ये यहाँ पे तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 25 छक्का कितना हो जाएगा, आपके सिर्फ 25 छक्का कितना हो जाएगा, 150 हो गया। अब ये मुझे क्या मिला, भागफल मिल गया। तो भागफल के अंकों का क्या पूछा गया, डिजिट्स का सम पूछा गया। तो अगर आप इनका सम करेंगे ना तो कितना मिलेगा, आपने सर अगर हम लोग इनका सम करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। जो डिजिट्स का सम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था पहले आपको 2018 और 22 के क्वेश्चन को कराऊंगा, फिर आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 27 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, जब अब ये कोई संख्या में 268 जोड़ा जाता है तो परिणाम 9p6 होता है। के और क्या कहा गया, के और पी का वह न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये क्या हो जाए, 3 से डिविजिबल हो जाए। कहने का मतलब ये जो है ना, p है और ये क्या है, 6 है। अब यहाँ से अगर आपसे ये कह रहा है ना, प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि P और Q का करना है कि आपको न्यूनतम मान रखना है। न्यूनतम मान रखने के बाद अब ये कह रहा है कि ये 3 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो न्यूनतम मान क्या रख सकते हैं, अगर देखा जाए तो 3 से 9 भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। तो अगर इसका न्यूनतम मान आप क्या रख सकते हैं, आप में से हम लोग 0 रख लें। क्या रख लें, 0। अगर P का मान मैं 0 रख दूँ ना, न्यूनतम, यही तो कहा गया न्यूनतम संभावित मान। तो अगर मैं P के स्थान पे 0 रखूंगा ना, जो सबसे छोटा है, तब भी तो ये 3 से कटेगा। आपने हाँ सर, तब भी ये 3 से कटेगा। तो P का मान क्या हो सकता है, आपने सर P का तो मान 0 हो सकता है। अब मुझे K का मान निकालना है, तो K का मान निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका आपके पास ये है ना कि देखिए P में अगर देखा जाए तो P का मान केवल एक ही ऑप्शन में 0 दिख रहा है और किसी में तो नहीं दिख रहा है। P का मान यहाँ पे 3 दिया गया, P का मान 9 दिया गया, P का मान 6 दिया है ना। अगर आप एग्जाम में तो क्या करेंगे, आप C वाले ऑप्शन पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको K का मान निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब यही तो कहा कि P और Q का न्यूनतम मान निकालना है। अब ये जो भी संख्या 3 से डिविजिबल, अगर ये 3 से डिविजिबल है और P का मान आपको करना है कि न्यूनतम रखना है, न्यूनतम सबसे छोटा मान रखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे क्या रखूँ सबसे छोटा, ताकि ये इससे कट जाए, तो आप इससे अगर 0 रख देंगे सबसे छोटा, तो ये 3 से पूरा कटेगा। आप यहाँ सर, तो इस तरह से हम लोग, जैसे मैंने निकाला P का मान मुझे पता चल गया, तो P का मान 0 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा। अगर किसी और ऑप्शन में P का मान 0 दिखता ना, तब हम लोग करते क्या, K का मान निकालते। तब हमको K के मान निकालने की जरूरत पड़ती, नहीं तो नहीं। एग्जाम है तो इस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 28 देखा जाए। प्रश्न नंबर 28 में अगर देखिए तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पहली क्लास में कराया था। बस ये क्वेश्चन मैं इसलिए ऐड कर लिया हूँ ना, ताकि देखिए जो क्वेश्चन 2018 में पूछ रहा था रेलवे, आज भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है। 2025 में भी, 24 में भी वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहली क्लास में करा चुका हूँ, तो ये मैं रहने दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने बस इसलिए ऐड किया है ना, ताकि आप ये देख लें कि जो क्वेश्चन मैं आपको पहली क्लास में बताया था, जो कि 2018 में पूछा गया था, वही क्वेश्चन देखिए, उसी तरह का क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज है। बस क्वेश्चन देखेंगे तो वही देखने को मिलेगा, वही लैंग्वेज है। ठीक है, अब इसको कर लीजिएगा, मुझे लगता है कर लेंगे, इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूँ। बस ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ऐड कर लिया है, और कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 30 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16, 20 से विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। 4 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 12 से डिवाइड करो तो 9 रिमाइंडर आना चाहिए, 16 से डिवाइड करें तो 9 रिमाइंडर आना चाहिए, अगर 20 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 9 ही आना चाहिए। अगर यहाँ से अगर आप इसे देखेंगे ना, तो जो भी अगर देखा जाए रिमाइंडर आ रहा है, जो भी रिमाइंडर आ रहा है ना, अगर मैं करूँ कि सभी ऑप्शन में से क्या करूँ, 9 घटा लूँ, सभी ऑप्शन में से मैं क्या कर लूँ, 9 घटा लूँ। अब देखिए, अब वो संख्या मिलेगी जो इन तीनों से डिवाइड होगी। तो मुझे वही संख्या पता करना है कि 9 घटाने के बाद जो शेष बच रहा है ना, अगर मैं शेष क्या कर दूँ,
शेष सभी ऑप्शन में से घटा दो ना, अब मुझे वो संख्या मिलेगी जो इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। जो रिमाइंडर बच रहा था उसको मैं माइनस कर दूं तो जाहिर सी बात है अगर उसको रिमाइंडर को हटा देंगे तो जो भी संख्या मिलेगी अब वो क्या होनी चाहिए, 12 से भी कटनी चाहिए, 16 से भी, 20 से पूरा पूरा कटनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसमें से घटा लूंगा तो कितना मिलेगा, आपने सर 8 9 17 होता है तो ये कितना हो जाएगा, 1008 हो जाएगा। अगर चेक किया जाए क्या ये कहने का मतलब अगर देखा जाए तो क्या ये 20 से कटेगा, क्या आपने सर 20 से तो कोई कटने की कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए लास्ट में जीरो रहेगा, क्या रहेगा, लास्ट में जीरो रहेगा, लास्ट में जीरो रहेगा तभी वह संख्या कटती, नहीं तो नहीं कटती, तो ये तो नहीं कटेगा। अगर मैं इसको यहाँ से घटा दूंगा तो कितना मिलेगा, आपने सर 1040 मिलेगा। इसमें से 9 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 1208 मिलेगा। इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपने सर 1200 मिलेगा। तो अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूँ ना, या इसको, अब मुझे यही पता करना कि इनमें से कौन कौन सा डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करके थोड़ा सा लिखूँ ना, तो यहाँ से देखिए इसको ब्रेक करके लिखें 3 × 4, जो संख्या 12 से कटेगी जाहिर सी बात है 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए। तो एक ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया आपको यहाँ से। अब ये दिखाया तो 4 से तो सारे ऑप्शन कट रहे हैं, तो 3 से चेक करते हैं। 3 से ये कट रहा है, 3 से ये नहीं कट रहा है, 3 से ये नहीं कट रहा है, इसको हटा देंगे। 8 1 9, 2 बचा, 3 से कटेगा नहीं, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ये 4 1 5, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये भी रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे में आप बता सकते हैं केवल कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका आंसर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मुझे लगता है ये प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको। हाँ सर ये प्रश्न समझ में आ गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 31 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए ये कोई संख्या, एक ऐसी संख्या है जो 11 से डिविजिबल है, तो k² - 3k का मान पूछा गया। मुझे लगता है ये प्रश्न कर लेंगे, मैं रहने दे रहा हूँ। आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको ये चेक करना है कि अगर k के स्थान पे मैं कौन सा नंबर रख दूँ ताकि ये 11 से कट जाए। तो 11 से विभाजन का नियम क्या होता है, मैं आपको पहली क्लास में भी अगर देखेंगे तो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराया था जो 11 से विभाजन के नियम पर आधारित क्वेश्चन थे, वहाँ पे भी मैंने सॉल्व कराया था। तो इस प्रश्न को मैं रहने दे रहा हूँ, इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 32 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 32 में देखेंगे तो इसका पूछा गया सरलतम रूप पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ए, यहाँ पे भी बी सी, ए बी सी दिया है ना, तो आपको करने की ये जो नीचे वाला दिख रहा है ये जाके ऊपर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाती है ना, जैसे कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ से a की पावर 2 लेता हूँ, जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाती है तो ये क्या होती है, ऊपर क्या होती है। आपके आंसर अगर देखा जाए जब भी नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाती है ना तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव में हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो अगर ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -10 हो जाएगी और a की पावर पहले से प्लस का 9 है, तो माइनस ये 9 और प्लस, तो कितना बचेगा आपके आंसर a की पावर जो बचेगा ना, a की पावर -1 बचेगा। क्या मुझे यहाँ पे लिख के समझाने की जरूरत है क्या, उतना आपके आंसर कोई ज़रूरत नहीं है, हम समझ गए आपकी बात को। तो ये जाके क्या हो जाएगा आपके आंसर, ये जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो -10 में से क्या करेंगे, ये प्लस 9 है, इनको जब सॉल्व करेंगे तो -1 मिलेगा। तो -1 देखिए किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। अब मुझे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में है ना तो पहले ऑप्शन पे बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि -1 और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या आपको, आंसर नहीं दिख रहा, तो एग्जाम में तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 33 देखा जाए, और ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। अब देखिए इसका भी क्या पूछा गया आपसे, सरलतम रूप पूछा गया। अब यहाँ से ए बी सी, यहाँ पे भी ए बी सी, यहाँ पे भी है, तो जाहिर सी बात है अगर ए वाला जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। आपके यहाँ सर -9 है और ये +4 है, तो -9 और +4 जब इनको सॉल्व करेंगे तो -5 मिलेगा। तो ए की पावर -5 मिलेगा, तो ए की पावर -5 देखिए केवल सी दिख रहा है, आपको यहाँ से केवल सी दिख रहा है। तो इस प्रश्न को चाहे तो आप देख करके भी बता सकते कि इसका आंसर ये आएगा। और ये प्रश्न RRB JEE में पूछा गया 2024। बस अब रहने दे रहे हैं, अब इसके आगे मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा।